प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जशोश्वरी काली मंदिर पहुंच चुके हैं और ये बहुत इस वक्त ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं जशोश्वरी काली मंदिर। ये आपको हम बांग्लादेश से खबरें दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं और कल उनके दौरे का पहला दिन था। जब वो पहुंचे तो खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनको रिसीव करने एयरपोर्ट तक आई थी और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के बनने की भूमिका में इंदिरा गांधी, अटल जी और तमाम नेताओं को याद किया। और इसके अलावा भारत की सेना के बारे में भी उन्होंने बताया कि भारत और बांग्लादेश कैसे एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं। वो सारी बातें तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन जशोश्वरी मंदिर पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। ये बांग्लादेश की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं उनका स्वागत किया गया उस मंदिर में। और इस मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। मतुआ समुदाय का तीर्थ स्थल कहा जाता है इसको और यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें तो मतुआ समुदाय का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के 1.5 करोड़ वोटर हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर और मतुआ समुदाय के धर्मगुरुओं से भी आज वो मिलेंगे। देखिए, ये मंदिर कहा जाता है कि जशोश्वरी मंदिर जो ये है, ये मतुआ समुदाय का जो धर्मस्थल कहा जा रहा है, धर्मस्थल है, ये पहले बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन हाल फिलहाल में इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया और उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पुनरुद्धार इसका किया गया। देखिए, मेरे साथ तमाम मेहमान हैं इस वक्त जिनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ खालिद अब्दुल्ला हैं, टीएमसी के लीडर हैं। मेरे साथ गौतम लाहिड़ी हैं, पश्चिम बंगाल की नब्ज को समझते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और संदीप जायसवाल हैं, बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। और राजीव विश्वास, बीजेपी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गौतम सर, आपसे शुरू करूंगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान, दूसरी तरफ ये तस्वीरें, जशोश्वरी मंदिर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे रिलेट करते हैं इसको आप? प्रधानमंत्री तो जो बांग्लादेश की जो दौरा है उसके साथ आज तो जिस जगह पे वो बांग्लादेश में गया है, जशोश्वरी मंदिर, ये जो कहा जाता है कि सती देवी का जो जितना अंग प्रत्यंग सारे भारत और जहाँ जो पुराना भारत में जो पड़ा था उसमें एक जगह है जशोश्वरी। यहाँ से बाद में प्रधानमंत्री ओराकांदी जाएंगे जहाँ मतुआ समुदाय का हरिचंद ठाकुर, जो उसको माना जाता है धर्मगुरु, उसका मंदिर है। ये जशोश्वरी मंदिर के पास है, बाद में शायद जाएंगे इसके बाद। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो है, मैसेज तो ये जरूर है कि जस्ट सीमांत के उस पार बंगाल है जहाँ पे मतुआ समुदाय है जो यहाँ से चले गए थे। यहाँ पे कुछ लोग अभी भी है जो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बंगाल का जो अभी पहली बार ये जो दलित नमशूद्र कम्युनिटी, इसको वोट एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज का चुनाव नहीं भी है, लेकिन अगला फेज में इसका एक प्रभाव पड़ सकता है। मतुआ समुदाय के मंदिर में, इसका धर्मगुरु के पास अभी तक कोई भारत का नेता गया नहीं है। इससे निश्चित तौर पे एक मैसेज है। देखिए, चुनाव के दौरान ऐसे सारे मैसेज दिया जाता है। पहले तो पश्चिम बंगाल में खुद प्रधानमंत्री जी गए थे, मतुआ का घर, उसका माता जी का प्रणाम भी किया था जब माता जी जिंदे थे। लेकिन इसलिए इस कम्युनिटी का एक अहम भूमिका है। इसको जो एक मैं कहता हूँ, मैं इस पर जो हमारे साथ खालिद अब्दुल्ला हैं, टीएमसी के लीडर, उनकी भी प्रतिक्रिया लेता हूं। सर, मैं आपके पास आता हूं। तो देखिए, जशोश्वरी मंदिर के बाद प्रधानमंत्री और कांडी मंदिर जाएंगे और वो मतुआ समुदाय का मंदिर माना जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। और इस मंदिर के दर्शन के बाद खालिद अब्दुल्ला, क्या कहना है इन तस्वीरों पर आपका? देखिए, हर वो व्यक्ति का अपना स्वतंत्र सोच है और होना भी चाहिए। एक हिंदू होने के नाते वो अगर मंदिर जाते हैं, उनका ये आस्था है और होना भी चाहिए, जरूरी भी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष, अच्छा, मैं रोकूंगा आपको इस वक्त। वहां से मंत्रोच्चारण की तस्वीरें आ रही है और वो आवाज, जो मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई देते हैं। ओ गणमय पवित्र पवित्र वा शब्दवस्थानगतो विवादर्शद पुंडरीकाक्षं शवाज्यपन्दरशुचि माधव माधव वाचि माधव माधव हृदि शरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। ओम माधवं ओम माधवं ओम माधवं
ओम नमः कान्तिं लक्ष्मी धृति सोमं समत्तंगतुलकमं ददातु चन्दनैतं शिरसि धरायामहम् ओम नमः तुलसी दर्शन पुण्यं स्पर्शन वपनाशनं शरण्ये सर्वतीर्थानि भक्तभूतं मुक्तिलस्करम् ओम नमः वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियावै केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदाय सत्यपत्यै नमो नमः ओम नमः पुष्पकेतुराजहत शतशमुख संबन्धय पुष्प पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पे संभवे पुष्पे चायवतिर्य भूप स्वाहा ओम नमः तकाल पुष्पगरिकादा शक्ति कमलासहाय नमो नमः ओम नमः शासनमन्त्रश्रवैर्विष्ट विशेषतलं सन्दपूर्वदेवता आसन भवेषण विनियोग ओम नमः विदित्तया धृतालोकदेवित्तं विष्णुध्रिता तञ्चधारयं नित्यं पवित्रेण पुरुषासनम् ओम नमः वायुगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परापरगुरुभ्यो नमः परमेष्ठगुरुभ्यो नमः दक्षिणकलशाय नमः उद्यमब्रह्मणे नमः देवानन्दाय नमः मध्यनारायणाय नमः सम्मुखे ओम क्रीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः ओम नमः पुष्पकेतुराजहत शतशमुख संबन्धय पुष्प पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पे संभवे पुष्पे चायवतिर्य भूप स्वाहा ओम नमः शस्त्रचन्दन पुष्पम् ओम नमः विघ्ननाशकारिगणेशाय नमः ओम नमः एकदन्तमहाकाय नमः उदरगदाय नमः विघ्ननाशं परमदेवं हे नमः प्रणमामि एष सचन्दन पुष्पं ओम नमः विघ्ननाशगणेशाय नमः एष सचन्दन पुष्पं ओम नमः श्री भगवते सूर्याय नमो नमः ओम नमः जवाकुशमशङ्काशं कर्षपे महद्रुतिं धन्तारिं सर्वपापप्रपनोत यस्मै दिवाकरम् एष सचन्दन पुष्पं ओम श्री भगवते सूर्याय नमो नमः एष सचन्दन पुष्पं ओम नमः शिवाय बहुरूपाय पशुपताय नमो नमः ओम नमः शिवाय शान्ताय कर्णत्राय हेतवे निवेदयामि चात्मानन्तं गति परमेश्वरम् एष सचन्दन पुष्पं ओम नमः शिवाय नमो नमः एष सचन्दन पुष्पं ओम नमः योगेश्वर नारायणाय श्रीकृष्णाय नमः ओम नमः ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्दिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत् जयमुदीरये एष सचन्दन पुष्पं ओम नमः भगवति जय दुर्गायै नमो नमः ओम नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते श्रेष्ठे स्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायणि नमोस्तुते एष सचन्दन पुष्पम् ओम क्रीं जयशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः ओम नमः जयशने कालिपदं च देवता दशनेश्वरी चन्न भैरवस्य तत्र तत्र सिद्धिमप्यत् ओम नमः परारपदनं परममुक्तकेशि चतुर्भुजं कालीकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सद्दस्सिन्न शीलखड्गबाहुदग्धकरम्बुजम् अभयं वरदं शैव दक्षिणोद्धरबालिकं महामेघं प्रभं विषयं ततश्चैव दिगम्बरीं कण्ठावशक्तमुण्डालिकरोरुरुजोषस्थितं कर्णापादं शतारीदोषापजुग्मभयानुकं घोरनमस्यं कराशं किन्नाथपयधरं शावानान्तरसङ्गाते क्रीतकञ्चिं हसमुखिं श्रीबुद्धाय दुर्गलव्रक्तधारविस्फुरितस्फुटं गुरोराममहारुद्रीं शतनालयवासिनीं बलार्कमण्डलकारलसनत्रिकरार्दितं दन्तुरां दक्षिणं वापि मुक्तालम्बिकदर्शयं शवोरूप महादेव हृदय परिसमस्थितं शिवाभिपुरनाभापि चतुर्दिक्कु समन्वितं महाकालं च श्यामं विपरीतरतत्तुरं शुभप्रसन्नवदनं शरानं सहोरुहम् एवं सञ्चितयत्काले श्मशानालयवासिनीं एष सचन्दन पुष्पम् ओम क्रीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः एष सचन्दन पुष्पम् ओम क्रीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः एष सचन्दन पुष्पाञ्जलि ओम क्रीं जशनेश्वरी कालिकायै नमो नमः यदानि गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यफलमिष्टमदानकर्मणि ओम क्रीं जशनेश्वरी कालिकायै निवेदयामि ओम नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणि। और इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो 51 शक्तिपीठों में से एक यशोरेश्वरी मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। मनीष, तो प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन और आज वो यशोरेश्वरी मंदिर में है इस वक्त, उसके बाद और कांडी मंदिर, फिर मतवा धर्म समुदाय के धर्मगुरुओं से मुलाकात, प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात। बहुत बिजी दिन है आज उनका। जी हाँ बिल्कुल, देखिए और सबसे पहले गौरव अगर मैं बात यहाँ से करूँ
इस मंदिर को लेकर, क्योंकि कल संयोग से मुझे उस मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला, काली माता का दर्शन करने का मौका मिला, जो अभी प्रधानमंत्री जिस मूर्ति के पास अभी पूजा कर रहे हैं। अहम बात यह है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके के सुदूर एक मंदिर में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और यही वजह थी कि जब मैंने वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इसके बावजूद कि सनातन परंपरा के मुताबिक यहाँ पर सनातन परंपरा के मुताबिक वो 51 शक्तिपीठों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पहली बार किसी भी देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और उसका असर आपने देखा ही, उसका असर ये दिखा कि जो मंदिर एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, वही मंदिर एकदम आप कहिए कि नया मंदिर सा दिखने लगा। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, माता काली के दर्शन करेंगे। और इसके पीछे का भी बड़ा शानदार सा इतिहास है। इतिहास वहां पर यह है कि तत्कालीन राजा लक्ष्मण सेन ने जब उस मंदिर को बनाया था, तो लक्ष्मण सेन जिस समय यहाँ पर मंदिर बना रहे थे, उस समय दिल्ली पे अकबर का शासन हुआ करता था। और उस मंदिर को लेकर आप वहाँ की भव्यता और उनका अंदाजा आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं और दोनों साइड में जो आप खंबे देख रहे हैं, इस तरह के करीब 100 खंबे वहाँ पर बने हुए थे। हालांकि अलग अलग कालखंड में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी वहाँ पर उस मंदिर को लेकर बहुत ही ज़्यादा टची थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद काली माई का जो मंदिर है ये और अधिक फेमस हो जाएगा। तो ये वहाँ के लोगों की भावना है, गौरव, वहाँ पर। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस वक्त देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दंडवत होते हुए काली माता की मूर्ति के आगे, जहां पर इस वक्त वो हैं उस शक्तिपीठ में, जहां वो दर्शन करने पहुंचे हैं, यशोरेश्वरी काली मंदिर। मनीष, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बांग्लादेश दौरा उस वक्त हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। आज तो पहले चरण का मतदान है और इसको लेकर कई पॉलिटिकल पंडित तमाम बातें कह रहे हैं। मतवा समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, धर्म गुरुओं से मुलाकात करेंगे, उसको लेकर भी कई व्याख्याएं हो रही हैं। वहां क्या आपको सेंस मिल रहा है, वहां क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मैंने जो तमाम बांग्लादेश सरकार के मंत्रियों से, राजनेताओं से या फिर लोकल लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि आपके यहाँ इलेक्शन है, वो आपका मामला है, हमें तो बस इस बात से खुशी है कि बांग्लादेश में भी भारत के से सांस्कृतिक तौर पर हम कितने जुड़े हुए हैं वो भारत के लोग देख पाएंगे। जाहिर है 1947 से पहले तो हम सब एक थे, हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वज तो एक थे ही, तो वो अभी यहाँ पर इस बात से खुश हैं कि उन सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा गया है। और दूसरी बात है, अगर पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करें तो जाहिर है सीमा पार पश्चिम बंगाल में आज चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर देवी की पूजा होती है। जय माँ दुर्गे के लगातार नारे चल रहे थे। आपने लगातार इस बात की रिपोर्ट पहुंचाई दर्शकों तक कि कैसे जय श्री राम और जय माँ दुर्गे के बीच मतदान का विकल्प है। वैसी स्थिति में जब आप जय माँ काली के पास बैठे होते हैं तो काली माता और दुर्गा माता ये सब बंगाल की राजनीति में बहुत प्रभावशाली होती है, चाहे बंगाल हो, असम हो। और वैसे भी आप देखें, चाहे दक्षिणेश्वर काली है कोलकाता में, या फिर अगर आप असम में देखें तो गुवाहाटी में जिस तरह का देवी कामाख्या का मंदिर है। तो और मैं चूंकि बिहार से आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो बिहार, बंगाल, असम, इन सब में देवी की पूजा बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। तो आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कालीबाड़ी में दर्शन करने आए हैं, माँ काली का दर्शन करने आए हैं, 51 शक्तिपीठों में से एक है। हालांकि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री को जब भी मौका मिलता है तो वो विदेशों में भी मंदिर में जाते हैं। और देखिए इसका फल क्या होता है। सबसे पहले मैं एक उदाहरण दूं आपको। सारे लोग जानते हैं कि ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर के पास 20 बीघा जमीन थी, लेकिन यहाँ भूमाफियाओं ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था। अच्छा, आपको रोकूंगा, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिक्रमा करते हुए। मनीष, मैं आता हूं, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि बांग्लादेश और बंगाल का क्या कनेक्शन निकलता है इस दौरे में, लेकिन तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मां काली की परिक्रमा करते हुए, ये तस्वीरें आ रही हैं यशोरेश्वरी मंदिर से, जहां पर जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और जहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये ढाका से 300 किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और उसका असर देखिए, कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया इस मंदिर को, कितना खूबसूरत दिख रहा है। जो कुछ दिनों पहले तक बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका जीर्णोद्धार किया गया। और ये मंदिर प्रधानमंत्री के दौरे से जिस तरह से इसका जीर्णोद्धार किया गया, उससे जो स्थानीय लोग हैं उनमें बड़ी खुशी है और देश दुनिया में जो भक्त हैं माँ काली के, उनमें बड़ी खुशी है इसको लेकर।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोरेश्वरी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, दर्शन किया, पूजा की, दंडवत प्रणाम किया माता की प्रतिमा के आगे और उसके बाद परिक्रमा की। और इस वक्त अब वो वहां से निकलते हुए, ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष, इसके बाद और कांडी मंदिर जाएंगे जो मतुआ समुदाय के लोगों का मंदिर बताया जाता है। इस बीच ये प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों के साथ अभिवादन करते हुए, और यहां देखिए एक फोटो सेशन जो कि अक्सर ऐसी जगहों पर एक परंपरा होती है, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं किसी ऐसे स्थल पर तो वहां या तो मंदिर कमेटी के लोगों के साथ या स्थानीय लोगों के साथ वो ज़रूर वहां पर एक फ़ोटो खिंचाते हैं, जो भी जो वहां पर कोई नेता या कोई ऐसे अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन मनीष, ये यहां से फिर और कांडी कितना दूर होगा और कितना टाइम लगेगा यहां से? देखिए, चूंकि मैं तो सड़क मार्ग से आया था और कांडी से सतकीरा, और मुझे करीब 3 घंटे लगे थे। लगभग 150 किलोमीटर का सफर है ये, लेकिन प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सतखीरा से निकलने के बाद प्रधानमंत्री सीधे ओरकांडी नहीं जा रहे हैं, बीच में उनका एक और स्टॉपेज है, वो है तुंगीपारा, वो जगह जहां पर कि शेख मुजीब का जन्म स्थान था या जहां पर कि शेख मुजीब की समाधि है, तो उस जगह पर जाएंगे प्रधानमंत्री यहां से निकलने के बाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।